आप सभी लोगों का स्वागत है गणित विषय को बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए। हम लोग चाल, समय और दूरी इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने बहुत सारे टॉपिक खत्म किए हैं और आज हमें टाइम डिफरेंस यानी समयांतराल वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये एक छोटी सी सारणी बनाई गई है। इस सारणी को, इस ग्राफ को समझने से पहले हम लोग टाइम डिफरेंस यानी समयांतराल वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो हमारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सॉल्व होंगे। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, टाइम डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो मान लीजिए हमें टाइम डिफरेंस में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। टाइम डिफरेंस में आपके प्रश्न आएंगे, जैसे आप एज्यूम करिए कि आप किसी ऑफिस जा रहे हैं और आपसे बताया जाएगा कि आप किसी निश्चित चाल से ऑफिस जाते हैं तो 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। फिर क्या करते हैं, अपनी स्पीड को आप बढ़ा लेते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंचने लगते हैं। ये 10 मिनट पहले पहुंचना, 10 मिनट लेट पहुंचना, 5 मिनट पहले, 5 मिनट लेट, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वही आपके टाइम डिफरेंस यानी समयांतराल वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो इसको समझने के लिए चार कंडीशन हमें समझना जरूरी है। मान लेते हैं आप एज्यूम करिए आपको ऑफिस ही जाना है और मान लीजिए आपके जो ऑफिस का समय है, एग्जैक्ट समय है वो 10 बजे है। ठीक है, अब आपसे पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि आप ऑफिस में निकले और 10 मिनट लेट पहुंचे। तो 10 मिनट लेट पहुंचने का मतलब है कि आप 10 बज के 10 मिनट पे पहुंचे हैं। यही तो होगा 10 मिनट लेट का मतलब। 10 मिनट लेट का मतलब सही समय आपका 10 बजे है ऑफिस पहुंचने का, और 10 मिनट लेट यानी कि 10 बज के 10 मिनट पहुंचे हैं। दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि आप उसी ऑफिस में जाते हैं, अपनी चाल जब आप बढ़ा लेते हैं तो ऑफिस आप 10 मिनट पहले पहुंचने लगते हैं। तो 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि 10 बजे ऑफिस है और 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। इसका मतलब आप ऑफिस 9 बज के 50 मिनट पर ही पहुंच रहे हैं। तो पहली कंडीशन में हमें क्या समझना है, पहली कंडीशन में आपके प्रश्न में दिया रहेगा एक निश्चित चाल होगी जिसमें आपके जब चलेंगे तो आप ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचेंगे, यानी कि 10 बज के 10 मिनट पे पहुंचेंगे। और इसी प्रश्न में दूसरी कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन में लिखा होगा कि जब अपनी चाल बदलते हैं तो आप ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन आपका बाद वाली हो गई, एक कंडीशन में क्या हो गया, बाद वाली हो गई, और एक कंडीशन में क्या हो गया, पहले वाली हो गई। तो अगर बाद और पहले ये सब आपको दिया गया हो तो आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए बाद में कितना पहुंच रहे हैं, 9 बज के 50 मिनट, पहले कितना पहुंच रहे थे, 10 बज के 10 मिनट पे। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, इन दोनों का टाइम डिफरेंस है 20 मिनट। तो हमें यही समझना है कि समयांतराल, हमें समझना है समयांतराल कितना होगा, क्या समझने हैं, समयांतराल। समयांतराल हमें समझना है कि समयांतराल हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो पहली कंडीशन में अगर बाद दिया हो, अगली कंडीशन में पहले दिया हो, तो समय क्या करते हैं, समय हमेशा जोड़ देते हैं। इधर का 10 मिनट, इधर का 10 मिनट आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ये 10 बज के 10 मिनट या 9 बज के 50 मिनट, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं। यहाँ ऊपर एक फार्मूला लिखा गया है, लेकिन अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। जो आपको समझाया जा रहा है सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए कि बाद और पहले की कंडीशन दी गई हो तो समय क्या करना है, जोड़ देना है। 10 मिनट 10 मिनट जोड़ के आप 20 मिनट कर देंगे। बाकी चीजें आपको समझाने के लिए बताई गई हैं। चलिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन मान लेते हैं हमारे ऑफिस का जो एग्जैक्ट टाइम है, सही समय है, वो 10 बजे है। इसमें क्या करते हैं, पहली कंडीशन में एक कुछ ये स्पीड से जाता है जिससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, पहले ये 10 मिनट पहुंच जाएगा तो 9 बज के 50 मिनट पहुंचेगा। इसी प्रश्न में दूसरी कंडीशन दिया रहेगा, यानी इसने पहले क्या दिया है, पहले जो है पहले शब्द दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पर पहले को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, पहले को हम लोग बिफोर कहते हैं। ठीक है, बिफोर आप लोग समझते रहिए, और बाद वाले को हम लोग आफ्टर कहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो बिफोर और आफ्टर शब्द को याद करिएगा, अगर हिंदी मीडियम में है तो पहले और बाद वाले शब्द को याद करिएगा। तो दूसरे टाइप के प्रश्नों में क्या दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति के एक निश्चित स्पीड से चलेगा और 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी कि 9 बज के 50 मिनट पहुंच जाएगा। फिर वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेगा अगली कंडीशन में, तो वो 10 मिनट बाद में पहुंचेगा, यानी कि 10 बज के 10 मिनट पहुंचेगा। तो पहली कंडीशन में ये पहले पहुंच रहा है, दूसरी कंडीशन में बाद में पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर भी समय का अंतराल क्या होगा, 9 बज के 50 मिनट से 10 बज के 10 मिनट, समय का अंतर कितना होगा, तो 20 मिनट। तो यहाँ पर दो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर प्रश्न में
पहले और बाद वाली कंडीशन हो, वैसी कंडीशन में दोनों कंडीशनों में ही जो आपका समय होता है 10-10 मिनट वो आपका जुड़ता है। ठीक है, समय अंतराल में याद रखिएगा, पहले और बाद यानी एक कंडीशन में बिफोर हो, दूसरे कंडीशन में आफ्टर हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, समय को हमेशा जोड़ते हैं। इसी टाइप में जो आपके तीसरे प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें मान लेते हैं आपका जो ऑफिस पहुंचने का सही समय है 10 बजे है, तो इसमें तीसरे टाइप के प्रश्न में दिया क्या रहेगा, पहले दिया रहेगा ये पहली कंडीशन में 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो 10 मिनट अगर देर से पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 10:10 पे पहुंचेगा। ठीक है, दूसरी इसी तीसरे टाइप में ही दूसरी कंडीशन दिया रहेगा कि जब इसकी चाल बदल जाती है तो ये क्या करता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट। तो 10 बजे से अगर 20 मिनट लेट पहुंचेगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 10:20 पे पहुंचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली कंडीशन में भी बाद है, यानी कि आपके 10 बजे के बाद ही पहुंच रहा है। दूसरी कंडीशन में भी बाद है। ठीक है, बाद का मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आफ्टर, तो 10 बजे के बाद पहुंच रहा है, और दूसरी कंडीशन में भी 10 बजे के बाद पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में समय अंतराल अगर निकालेंगे तो पहली बार में 10:10 है, 10:10 पे पहुंच रहा था। दूसरी कंडीशन में 10:20 पे पहुंच रहा था, तो समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर आपका 10 मिनट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि अगर दोनों कंडीशन में आफ्टर शब्द का यूज किया गया हो या फिर बाद शब्द का यूज किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में ये समय को माइनस कर देते हैं। आपका पहला 10 मिनट था, दूसरा 20 मिनट था, 20 में से 10 मिनट माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 10 मिनट आएगा। तो यदि कि समझ में यहाँ पर बातें आनी चाहिए कि तीन कंडीशन हमने अभी तक क्लियर किया है। तीनों कंडीशन में पहले कंडीशन में आफ्टर था, दूसरे कंडीशन में बिफोर था। उस समय क्या करते हैं, समय को जो आपका टाइम होता है उसको प्लस करते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में पहले बिफोर था, फिर बाद में आफ्टर था, समय क्या करते हैं, प्लस में करते हैं। तीसरी वाली कंडीशन में पहले कंडीशन में भी आफ्टर था, दूसरी कंडीशन में भी आफ्टर है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या करेंगे, समय को हमेशा माइनस करेंगे। अब चौथी कंडीशन भी समझ लेते हैं। चौथी कंडीशन मान लेते हैं हमारा समय वही है, 10 बजे ऑफिस पहुंचने का समय है। जब कोई आदमी एक निश्चित चाल से चलेगा तो ये क्या करेगा, 10 मिनट मान लेते हैं पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंचेगा तो ये भैया 9:50 पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इसकी स्पीड और कम हो जाती है, तो ये कितना होता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जब 20 मिनट पहले पहुंचेगा यानी कि 9:40 पर ही पहुंच जाएगा। तो पहली कंडीशन में 9:50 पे पहुंचा, दूसरी कंडीशन में 9:40 पे पहुंचा। तो यानी कि हमारे क्या था, पहली वाली कंडीशन में भी पहले पहुंच रहा था, दूसरी वाली कंडीशन में भी पहले पहुंच रहा था। ऐसी कंडीशन में जब दोनों कंडीशन आपकी पहले पहले दिया गया हो तो समय का क्या करते हैं, समय हमेशा बड़े में से छोटा घटा देते हैं। ये 20 मिनट है, ये 10 मिनट है, घटा देंगे कितना आएगा, 10 मिनट हमारा आंसर आएगा। तो समय अंतराल आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ये ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रश्न जब करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, उसमें कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। आपको 4 कंडीशन अब रट जानी चाहिए। अगर प्रश्न में पहली कंडीशन में बाद और पहले दिया गया हो तो जो टाइम डिफरेंस होगा उसको हमें जोड़ना है। पहले दूसरी कंडीशन में अगर पहले और बाद दिया गया हो उस कंडीशन में भी हमें जोड़ना ही है टाइम डिफरेंस को। तीसरी कंडीशन में बाद और बाद को हम लोग आफ्टर कहते हैं, यानी आफ्टर आफ्टर दिया गया हो तो क्या करना है, जो हमारा समय होगा समय अंतराल निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, नहीं 20 मिनट में से 10 मिनट घटा के तब हमारा आंसर 10 मिनट आएगा। और चौथी वाली कंडीशन में भी आपका बिफोर बिफोर यानी पहले पहले दिया गया हो तो समय आपको घटा कर ही समय अंतराल हम लोग निकालेंगे। तो ये समय अंतराल को सॉल्व करना आपको बताया गया है। दूसरी कंडीशन हमेशा याद रहेगा, एक फार्मूला होता है इस चैप्टर के लिए, फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ऊपर फार्मूला लिखा गया है, फार्मूले को रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों को फार्मूले से भी लगा सकते हैं अथवा रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर फर्स्ट स्पीड जो पहली चाल दिया रहेगा मल्टीप्लाई सेकंड स्पीड जो दूसरी चाल दिया गया होगा, और दोनों चालों का अंतर डिफरेंस ऑफ स्पीड, दोनों चालों का अंतर, और फिर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है टाइम डिफरेंस। यही हम लोग टाइम डिफरेंस निकाल रहे थे। ये जो इतनी बड़ी हमने कोशिश किया है ये समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस निकालने की ही कोशिश किया गया है। और टाइम डिफरेंस किस में रहेगा, इन आवर्स में, घंटे में होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं। डिस्टेंस बराबर होती है क्या, दूरी।
तो दूरी बराबर क्या हो, फर्स्ट चाल यानी कि पहली चाल, फर्स्ट स्पीड मतलब पहली चाल हमें लिखना है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना है किसका, सेकंड स्पीड यानी कि दूसरी चाल। यहाँ पर क्या होगा, दूसरी चाल होगा। ये आज पेन थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी चालों का अंतर, तो चालों का अंतर यहाँ पर लेके चलना है। और मल्टीप्लाई करना है टाइम डिफरेंस यानी समयांतराल, तो समयांतराल का हमें मल्टीप्लाई करना है। समयांतराल किस में रहेगा, समयांतराल हम आपके घंटे में रहेगा। तो ये फार्मूला आप याद करिए, दूरी बराबर होता है पहली चाल गुणे दूसरी चाल, नीचे होता है चालों का अंतर और मल्टीप्लाई बाई समयांतराल, और समयांतराल किस में रहेगा, इन आवर्स मतलब घंटे में रहेगा। तो जिस चीज को हम लोगों ने इतनी मेहनत से अभी समझा है उसको हम लोग एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं। अगर आपको टाइम डिफरेंस निकालना हो, पहली कंडीशन में आपको बिफोर दिया गया हो यानी पहले दिया गया हो, और दूसरी कंडीशन में भी बिफोर दिया गया हो यानी पहले दिया गया हो, तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़े समय में से छोटा समय घटा देते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर आपको आफ्टर बाद दिया गया हो, और उसी प्रश्न में दूसरी कंडीशन में आपको आफ्टर बाद दिया गया हो, यानी प्रश्न में एक कंडीशन में आफ्टर लिखा हो यानी बाद लिखा हो, और दूसरी कंडीशन में भी आफ्टर बाद लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में टाइम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगला यहाँ पर ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है और ये चौथी कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन में अगर आपको पहले और बाद ये दो कंडीशन दी गई हो, पहले मतलब बिफोर, बाद मतलब आफ्टर, तो बिफोर भी दिया गया हो आफ्टर भी दिया गया हो, देन टाइम डिफरेंस निकालने के लिए दोनों समय को जोड़ते हैं। दूसरी कंडीशन में चौथी कंडीशन में अगर आपका आफ्टर पहले दिया गया हो यानी बाद दिया गया हो, और फिर आपको बिफोर और पहले दिया गया हो, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करते हैं, टाइम डिफरेंस निकालने के लिए समय को हमेशा जोड़ते हैं। तो जो आपको बताया गया था उसी के छोटा सा समीकरण है, समीकरण का एक छोटा सा हमारा डाटा है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी में बार बार स्टूडेंट गलतियां करते हैं, इसमें आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इस चीज को जो आपको समझाया गया है इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला अगर आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है पहली चाल गुणे दूसरी चाल, नीचे क्या होता है बटे में चालों का अंतर मल्टीप्लाई बाई समयांतराल। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो डिस्टेंस इक्वल होता है फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्पीड और डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, और मल्टीप्लाई बाई होता है टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस किसमें होना चाहिए, इन आवर्स मतलब घंटे में होना चाहिए। तो जो सारी चीजें आपको बताई गई हैं, इतनी सारी चीजें आपको रट लेना है। रटने के बाद अब हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और पहले प्रश्न को हमें बहुत ही तेज स्पीड में लगाना है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट समझने में अगर इतना समय हमने लगाया है यानी कि प्रश्न को सॉल्व करने में समय नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में हमारा लिखा गया है, यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। ये देर शब्द को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, ठीक है। आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी कितनी होगी। तो दूरी, चाल, समय और दूरी के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसमें कल्पना करनी चाहिए, अपने दिमाग में भी कल्पना कर लेनी चाहिए और इसको अपनी स्थिति से मिला के देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और रोज कितना जा रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं। तो पहली स्पीड आपकी कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसी कंडीशन में आप स्कूल 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। अब अगले दिन आपने क्या कहा कि हम अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे, यानी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने पर क्या हुआ कि आप जब स्कूल पहुंचे तो आपको पता चला कि आप 10 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। तो ये दूसरी कंडीशन थी। और आपको दूरी निकालना है कि आपके घर से आपके स्कूल की क्या दूरी है। तो हमें फार्मूला पता है, अभी अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं। फार्मूला क्या होता है आप पीछे बैक में जाके देख भी सकते हैं। देखिए ये फार्मूला, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये फार्मूला हमारा लिखा गया है। ये इंग्लिश में लिखा है, डिस्टेंस इक्वल फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई सेकंड स्पीड डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड।
और मल्टीप्लाई है टाइम डिफरेंस, और टाइम डिफरेंस किस में रहेगा, इन आवर्स मतलब घंटे में रहेगा। हिंदी में भी ही फार्मूला लिखा है, दूरी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, और भाग किसका देना है, चालों के अंतर का, यानी बड़े में से छोटा घटा देना है, और यहाँ पर गुणा किसका करना है, समय अंतराल का। और समय अंतराल ध्यान में रखिएगा घंटे में रहेगा। यही बार बार गलतियां स्टूडेंट करते हैं कि समय अंतराल को मिनट में रखते हैं। समय अंतराल मिनट में नहीं रहेगा, समय अंतराल घंटे में रहेगा, क्योंकि आपकी जो चाल है, स्पीड है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें दूरी निकालना है, यानी डी बराबर लिखना है। पहली चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, साफ साफ प्रश्न में लिखा गया है। दूसरी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली चाल मल्टीप्लाई बाई दूसरी चाल, नीचे क्या होता है, चालों का अंतर, 5 और 4 का अंतर कितना रहेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मल्टीप्लाई क्या करना है, टाइम डिफरेंस यानी समय अंतराल, और समय अंतराल निकालना आपको समझाया जा चुका है। यहाँ पर पहली कंडीशन में 5 मिनट देर और दूसरी कंडीशन में 10 मिनट पहले। तो 5 मिनट देर और 10 मिनट पहले, तो पहले और देर अगर दोनों कंडीशन में दिए गई हो तो क्या करते हैं, समय को हमेशा जोड़ देते हैं। तो 5 मिनट और 10 मिनट कितना हो जाएगा आपका, 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, ये 15 मिनट रहेगा। समय अंतराल को हमेशा घंटे में लिखना है, और इसको 15 मिनट को घंटे बनाने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 चौके हो जाएगा 60, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 5। तो यानी कि 5 किलोमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब जितनी मेहनत आपने कॉन्सेप्ट सीखने में किया है, अब अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ यही 2 लाइन लिखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो सारे प्रश्नों को हमें इसी मेथड से लगाना है, लेकिन इसमें एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए उस तरीके से भी इस प्रश्नों को देख लेते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। रेशियो मेथड से इस प्रश्न को लगाने से पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि 2 कंडीशन रेशियो मेथड में दी होती है, और रेशियो मेथड में जो आपकी चाल होती है और जो आपका समय होता है, यानी स्पीड और टाइम में दोनों में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताई जा चुकी हैं, जहाँ पर आपको रेशियो मेथड से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन में हमारी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी में 5 है, तो उसको हम लोग लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम लोग पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एक ही कलर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहली कंडीशन वाला ये पहली कंडीशन का है, और ये दूसरी कंडीशन का है। क्लियर। तो पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कंडीशन में स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें टाइम निकालना हो तो क्या होता है, टाइम हमेशा स्पीड का अपोजिट रिलेशन होता है, यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो अगर स्पीड में हमारा 4:5 है तो टाइम में कितना रेशियो होगा, 5:4 होगा। अब अपने हिसाब से देखिए कि पहले कंडीशन में आपका समय 5 है, दूसरी कंडीशन में आपका समय 4 है, तो समय का अंतर कितना आ रहा है, समय का अंतर 1 आ रहा है। ये एक अंतर आपके अनुपात में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर चाल का अनुपात 4:5 था, तो टाइम यानी समय का अनुपात 5:4 होगा। तो समय में कितने का अंतर है, समय में 1 का अंतर है, एक अनुपात में अंतर है। लेकिन अब अपने हिसाब से समय में अंतर देखिए, यहाँ पर 5 मिनट देर, यहाँ पर 10 मिनट पहले। तो समय में हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 15 मिनट का। तो एक अनुपात आपके 15 मिनट के बराबर है। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से चाहे पहली कंडीशन लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे दूसरी वाली कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दूसरी वाली कंडीशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर 1:15 के बराबर है तो ये जो दूसरी कंडीशन में समय का अनुपात कितना है, 4, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 अनुपात बराबर होगा 15 चौके 60, 60 मिनट के बराबर होगा। इन दोनों में हमने 4 का, ये ऊपर वाली जो कंडीशन है 1 बराबर 15 मिनट, इसमें 4 का गुणा कर दिया है, क्योंकि हमें 4 मिनट बराबर निकालना था। तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब हमें दूरी निकालना है, दूरी का अपना फार्मूला पता है, डी बराबर कौन सा, S/T। ये फार्मूला तो सबको याद होगा। पूरा जो आपका चाल समय और दूरी वाला चैप्टर है ये इसी फार्मूले पर टिका हुआ है।
तो हमें दूरी निकालना है, तो डी आपको निकालना है। दूसरी वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये दूसरी वाली कंडीशन ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन का ही हमने समय निकालना है। दूसरी वाली कंडीशन में आपकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एस फॉर स्पीड, स्पीड में आपने लिखा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टी फॉर टाइम, टाइम कितना लिखा है, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा। ठीक है, क्योंकि आपकी चाल जो है घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय में तो घंटे में भी रहेगा, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। वो तो कॉमन सेंस है, ज़्यादा उसमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो 5 एकम 5, यानी आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगा, 5 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड था, रेशियो मेथड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर, जब उतना छोटा सा फार्मूला लगा के इस प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता था, तो इसमें रेशियो मेथड सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा, सारे तरीके आपको आना चाहिए। आप जो बहुत ही सिंपल से हमारे प्रश्न हैं उसको तो आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी यही प्रश्न आपको बहुत घुमा कर दे दिया जाएगा, बहुत कठिन, बहुत हाई लेवल के दे दिए जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड ही आपका काम आएगा। तो यानी तरीके हमें सारे पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल में हमें उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है जिससे हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। तो जल्दी से आंसर लाने के लिए आपको फार्मूला लगाना है, लेकिन रेशियो मेथड भी आपको आते रहना चाहिए। और यहाँ पर इस प्रश्न को रेशियो मेथड से ही सॉल्व किया गया है और फार्मूले से भी इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए, कॉन्सेप्ट समझने में, बेसिक मैथ पढ़ने में आपको जल्दबाजी मत करिएगा। आप मैथ के प्रश्न लगाने में जल्दबाजी करिए, मैथ को सीखने में जल्दबाजी मत करिए। अगर सीखने में ही आप जल्दबाजी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी, और जब एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पर आप 40%, 50% या 60-70% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 10-20 और 30% आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और उसी कंडीशन में आपकी मेरिट नहीं बन पाती है। तो सवाल को पढ़ना है, सीखना है, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, तो समय दीजिए। और जो अभी आप समय दे रहे हैं उसका उपयोग ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सॉल्व होंगे। तो चलिए, ये पहला प्रश्न था। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगले प्रश्न में लिखा गया है, एक छात्र अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है। तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाने पर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे गति बढ़ाने पर, यानी कि 1 किलोमीटर, ये आपका जो है स्पीड का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, वो 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट ही दिया गया है, लेकिन ये 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो 6 मिनट पहले ये पहुंच रहा है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमें दूरी यानी डिस्टेंस हमें निकालना है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में आपकी स्पीड कितनी है, 2 सही 1/2 किलोमीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 सही 1/2 किलोमीटर। तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में ये लिखा गया है, इसको हम लोग साधारण भिन्न बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो पहली कंडीशन में 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन में आपकी स्पीड 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे है, और समय कितना दिया गया है, 6 मिनट देर, यानी कि 6 मिनट आफ्टर आपका दिया गया है। अगली कंडीशन में उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाता है। तो पहली कंडीशन में स्पीड आपकी 2.5 किलोमीटर है, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड हो जाएगी। तो पहली कंडीशन में 2.5 किलोमीटर, अगली कंडीशन में 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ेगी तो 3.5 किलोमीटर हो जाएगी। इसको हम लोग, ये मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तो 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। तो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये समझाने में समय लग रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपका समय अंतराल कितना दिया गया है, 6 मिनट पहले। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको डी फॉर डिस्टेंस निकालना है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। पहली कंडीशन में स्पीड 5/2 लिखा गया है, दूसरी कंडीशन में स्पीड 7/2 लिखा गया है। इसका चालों का अंतर कितना हो गया, यानी कि स्पीड में डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने एक नीचे लिख दिया है। मल्टीप्लाई किसका होता है, समय अंतराल का होता है। पहली कंडीशन में 6 मिनट देर है, दूसरी कंडीशन में 6 मिनट पहले है। तो यहाँ देर और पहले यानी बाद और पहले
लिखा हो तो ऐसी कंडीशन में आपका समय क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 6 कितना हो जाएगा, 12। लेकिन गलती मत करिएगा, ये 12 जो है ये मिनट में है, आपको घंटे बनाना है, तो घंटे बनाने के लिए आपको 60 का भाग करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, ये 5 बार कटेगा और 5 से ये ऊपर वाला 5 कट जाएगा। डी बराबर बचेगा 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 7/4 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 और 7, तो एक सही 3/4 किलोमीटर ये हमारा आंसर रहेगा। ये कहाँ पर है, ये हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो बाकी सारी चीज़ें तो सिर्फ समझाने के लिए थी। आपको जब भी सॉल्व करना है तो यही आपका 5/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 12/60 करके आप सॉल्व कर लेंगे। आपका आंसर एक सही 3/4 किलोमीटर आपका दूरी, स्कूल और घर की दूरी निकल आएगी। तो कॉन्सेप्ट समझने का यही फ़ायदा है कि प्रश्न हमारे बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसी प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जो सारी चीज़ें समझाई जा चुकी हैं उसको दोबारा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं, उसको हम पहले को हमने फर्स्ट कंडीशन, दूसरे को हमने सेकंड कंडीशन लिख दिया है। और आपकी स्पीड दी गई है, तो पहले कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी थी, तो 2 सही 1/2 यानी कि 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दूसरी वाली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी थी, आपकी 3.5 था, 3 सही 1/2 यानी कि 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे ये हमारी स्पीड थी। क्योंकि नीचे आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। यानी स्पीड में हमारा जो अनुपात आएगा 5/7 का होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 7/5 होगा, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों हमेशा अपोजिट रेशियो में होते हैं, अपोजिट अनुपात में रहते हैं। तो स्पीड का अनुपात 5:7 है, तो टाइम का अनुपात 7:5 होगा। अब हमारे हिसाब से समय में कितना अंतर आ रहा है, 7 से 5 यानी 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर समय में कितना आ रहा है, ये 6 मिनट देर है, ये 6 मिनट पहले है। देर और पहले कंडीशन के लिए आपको क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो 6 मिनट और 6 मिनट जोड़ के कितना हो जाएगा, 12 मिनट। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो कितना अंतर होना चाहिए, 12 मिनट। लेकिन यहाँ अनुपात में कितना अंतर आ रहा है, 2 मिनट। तो दोनों तरफ 2 का भाग कर दीजिए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6 मिनट। तो 1 अनुपात अगर 6 मिनट है तो हम ये दूसरी वाली कंडीशन ही लेके चल लें, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पे सीधे लिख देते हैं। 1 अनुपात बराबर 6 मिनट, तो 5 अनुपात बराबर हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, और 30 मिनट का मतलब हम जानते हैं, 30 मिनट, ये यहाँ पर लिख देते हैं 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है आधे घंटे, यानी कि 1/2 आवर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी को कहाँ सॉल्व करें, जगह तो कम बची है, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। d बराबर s/t, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। दूरी हमें निकालना है, ये फार्मूला हमें पता है। ये दूसरी वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड कितना है, 7/2 है। ठीक है, और समय कितना है, क्योंकि ये हमारा 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय भी हमें घंटे में लिखना पड़ेगा। और 30 मिनट को आपने घंटे में निकालना है, कितना, 1/2 घंटा आपने निकाला है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 ऊपर रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको हम लोग अपने मिश्र अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 और नीचे रहेगा 4, यानी एक सही 3/4 आपका किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा, जो कि पहले भी आ रहा था। तो एक सही 3/4 ये अपना तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर रेशियो मेथड से आप बोर मत होइएगा। रेशियो मेथड सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे दिक्कत वाले, अगर आप पेपर आपका हार्ड बनता है तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ रेशियो मेथड से सॉल्व होंगे, वहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इस मेथड को भी जानते रहिएगा। लेकिन अगर ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर ज़बरदस्ती रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया गया है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रश्न में लिखा गया है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। पहली कंडीशन में स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना देर से पहुंच रही है, 11 मिनट। ये देर शब्द याद रहिएगा, देर मतलब बाद में।
ठीक है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। अब हमें कितना लग रहा है? 5 मिनट देर से पहुंच रही है। यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय क्या होगा? अब हमें दूरी नहीं निकालना है, अब हमें सही समय निकालना है। यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय क्या होगा? लेकिन यहाँ पर समय का हमें कोई फार्मूला तो पता नहीं है, तो हम सिर्फ दूरी का ही फार्मूला पता है, इसलिए हम दूरी ही निकाल सकते हैं। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, तो पहले टोटल डिस्टेंस तो निकाल लें कितना है। तो पहली कंडीशन में आपकी चाल कितना है? 40 है। दूसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है? भैया चाल हमारी कितनी है? 50 है। नीचे क्या लगते हैं? चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 50 में से 40 घटाएंगे 10 हो जाएगा। समय अंतराल अब आपको निकालना है। समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस। पहली कंडीशन में 11 मिनट देर, दूसरी कंडीशन में 5 मिनट देर, यानी दोनों कंडीशन आपके आफ्टर वाले हैं, देर वाली हैं यानी बाद वाली हैं। इसमें क्या करते हैं? 11 मिनट में से 5 मिनट घटाते हैं, तो कितना आएगा? 6 मिनट आएगा। अब इसको यहीं से छोड़ नहीं देना है, आपको याद होना चाहिए 6 मिनट में है, और जो हमारा टाइम डिफरेंस होता है यानी समय अंतराल होता है वो घंटे में रहता है। तो 6 मिनट को घंटे बनाने के लिए आप 60 से भाग करेंगे तो आपका ये घंटे में कन्वर्ट होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस आएगी। लेकिन आपको दूरी तो पूछ नहीं रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय निकालने के लिए वही अपना पुराना घिसा पिटा फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा? D बराबर S इंटू टी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो आप टी निकाल रहे हैं ये आपका टोटल टाइम निकाल रहे हैं। ये जो टी है ये आपका टोटल टाइम है। ठीक है, ये टोटल टाइम है यानी कुल समय आएगा। ध्यान रखिएगा, कुल समय आएगा। इसका क्या मतलब होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 20 किलोमीटर, D इक्वल S इंटू टी का फार्मूला यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने D यानी डिस्टेंस यानी दूरी हम 20 किलोमीटर निकाल चुके हैं। अब आप या तो पहली कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या दूसरी वाली कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं? पहली वाली कंडीशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कहाँ तक पढ़ेंगे? यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। सिर्फ हमें यहाँ तक पढ़ना है। आप दूसरी वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल दूरी हम लोग 20 किलोमीटर निकाल चुके हैं। पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें समय निकल के आएगा वो क्या होगा? टोटल टाइम यानी कुल समय निकल के आएगा। तो टी हमें निकाल लेते हैं, यहाँ से इसको भाग करेंगे, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 बचेगा, 2 का 3 गुणा इधर करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 1/2 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है? 1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट हमारा समय आएगा। अब ये आंसर में मत ढूंढिएगा कि 30 मिनट आपका आंसर तो आ नहीं रहा है, अभी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर में क्या निकालना है? कुल समय नहीं निकालना है बल्कि सही समय निकालना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सही समय हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से सोचिए कि आपको ऐसा अपने हिसाब से दिमाग में सोचिए कि आपको 20 किलोमीटर जाना है। ठीक है, पहली कंडीशन ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न की पहली कंडीशन ही लेके चल रहे हैं। आप दूसरी कंडीशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन के हिसाब से अपने दिमाग में सोचिए कि आपको टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितना जाना है? 20 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। कितनी स्पीड से जाएंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे। तो कुल कितना समय में पहुंचे? आप 30 मिनट में पहुंचे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पहली लाइन पढ़िए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचे। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप जब वहां पर चलकर अपनी जगह पर पहुंचे हैं तो आपको बताया गया कि भैया तुम तो 11 मिनट देर से पहुंचे हो। 11 मिनट देर से पहुंचे का मतलब आपको 11 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए था। यही तो हुआ मतलब। यानी कि हमने कुल कितना समय लिया है? 30 मिनट का समय लिया है, और हमसे बताया गया कि 11 मिनट पहले आप देर से पहुंचे हो। इसका मतलब कि हमें सही समय पहुंचने के लिए 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो हमारा सही समय क्या होगा?
30 मिनट में से 11 मिनट हम लोग घटा देंगे, सही समय होगा 19 मिनट। क्लियर? तो 19 मिनट हमारा आंसर तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि सही समय कैसे निकाला है। सही समय ऐसे निकाला है कि 40 किलोमीटर आपकी स्पीड है, जब आप वहाँ पर पहुँचे 30 मिनट का पूरा आपने समय लिया और वहाँ पर पहुँचे तो बताया गया आपको कि आप 11 मिनट देर से आए हैं। इसका मतलब 11 मिनट आपको पहले पहुँचना चाहिए था, यानी कि अगर 30 में से 11 घटाएंगे तो आपको 19 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, वही आपका सही समय होता। तो ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप इसके प्रश्न की दूसरी वाली कंडीशन से भी ये सही समय अपना 19 मिनट निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसका दूसरा जो तरीका है रेशियो मेथड, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेशियो मेथड से भी प्रश्न को लगा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली है, ये हमें निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए रेशियो मेथड भी बता ही देते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग अपने रेशियो मेथड से भी स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेशियो मेथड में दो कंडीशन दी होती है, उसको हमने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन लिख लिया है। पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी दी गई है? पहली कंडीशन में हमारी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा ये होगा 4:5। ठीक है, क्योंकि ये 10 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हमारे स्पीड में 4:5 आएगा तो टाइम का कितना रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा 5:4 होगा। अब हम अपने हिसाब से देख सकते हैं हमारे समय में कितने का अंतर है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। समय में अनुपात में हमेशा 1 का अंतर है। तो अनुपात में 1 का अंतर है, लेकिन हमारे वास्तव में कितने का अंतर है? ये 11 मिनट देर से है, ये 5 मिनट देर से है। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा वास्तविक अंतर कितना है? 6 मिनट का है। तो वास्तविक अंतर 6 मिनट का है, जो कि पहले भी आ ही रहा था, और अनुपात में अंतर 1 मिनट का है। तो आप कहाँ से करें? यहाँ से कर सकते हैं, चाहे पहली कंडीशन से कर लें, चाहे प्रश्न को दूसरी कंडीशन से कर लें। क्योंकि पहली कंडीशन में 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसलिए आधे घंटे हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को हम लोग पहली कंडीशन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर 1 अनुपात बराबर 5 मिनट है तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 5 अनुपात बराबर 6 पंचे 30, यानी 30 मिनट हो जाएगा। और 30 मिनट का मतलब कितना होता है? आधे घंटे होता है, लेकिन उसको हमें अभी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 30 मिनट का मतलब क्या है? ये वास्तविक। अब पहली कंडीशन ही लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको क्या निकालना है? सही समय निकालना है। देखिए, पहली कंडीशन लेके यहाँ से लेके आपकी पहली कंडीशन यहाँ तक है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें आपको डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहली कंडीशन के हिसाब से कि जब आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते थे तो अपने गंतव्य स्थान पर कुल पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 30 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन वहां पहुंचकर आपको बताया गया कि आप 11 मिनट देर से पहुंचे हैं। तो सही समय निकालने के लिए 30 मिनट में से आपको 11 मिनट घटाना पड़ेगा। तो कुल आपका आंसर आएगा कितना? 19 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप 30 मिनट का आपने समय लिया है, लेकिन जिसमें से आप कितना 11 मिनट लेट हो गए हैं। तो सही समय निकालने के लिए 30 में से 11 मिनट आपको घटाना पड़ेगा, तो 19 मिनट आपका आंसर आएगा। तो इस रेशियो मेथड से क्या फ़ायदा हुआ? इस रेशियो मेथड से इस टाइप का प्रश्न लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि अगर फार्मूले में हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता था ज़बरदस्ती में, फिर हम लोग समय निकालते थे, लेकिन रेशियो मेथड में हम लोग डायरेक्ट समय निकाल सकते हैं और देन फिर हम लोग सही समय अपना पता कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर तक समय पर पहुंच जाती है। यानी कि जब ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो सही समय पर पहुंचती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, ना देर से पहुंच रही है ना पहले पहुंच रहा है, बिल्कुल सही समय पर पहुंच रही है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है। डी बराबर निकालना है, फार्मूला ही लगाएंगे हम इसमें। पहले स्पीड पे बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है? 40 है। दूसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है? 35 है।
नीचे चालों का अंतर होता है, नहीं स्पीड का डिफरेंस होता है। तो स्पीड का डिफरेंस कितना है? 40 और 35 का डिफरेंस 5 है। अब समय अंतराल की बात करते हैं। पहले कंडीशन में ये अपने बिल्कुल सही समय पर पहुंच रही थी, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है समय में। दूसरी कंडीशन में ये 5 मिनट देर से पहुंच रही है, तो दूसरी कंडीशन में 5 मिनट देर का अंतर है, तो हमारा समय अंतराल 15 मिनट ही रहेगा, क्योंकि पहली कंडीशन में तो समय अंतराल 0 है, दूसरी कंडीशन में 15 मिनट का अंतर है। तो 0 15 चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, कुल मिला के आपका 15 मिनट ही तो आएगा। इस प्रकार का आपका समय अंतराल कितना होगा? 15 मिनट होगा। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आपको भाग करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डी बराबर आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। ये 15 चौके हो जाएगा 60, और 4 से इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये 10 बार कैंसिल आउट होगा, और 5 से ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, और 35 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 70। तो 70 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से नहीं लगाएंगे, रेशियो मेथड से आप लगा लीजिएगा। सारे प्रश्नों को 2 मेथड बताना कोई आवश्यक नहीं है। तो 70 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग तो इसमें कन्फ्यूजन यही हो जाएंगे कि जो सही समय लिखा गया है, गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच जाती है, तो समय पर पहुंच जाती है। अब कुछ लोगों को याद होगा कि इसमें 2 कंडीशन होती है, देर देर या पहले पहले, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। वहां पर ध्यान दीजिएगा, सही समय का मतलब कोई अंतर नहीं है, यानी 0 समय है। दूसरी कंडीशन में आपका 15 मिनट का अंतर है। देन टोटल डिफरेंस कितना होगा? समय अंतराल 15 मिनट का ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलत जरूर हो जाएगा यह प्रश्न। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि हो सकता है उसे कोई गाड़ी पकड़ना हो। उसकी स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो पहुंचता है तो उसकी गाड़ी स्टेशन पे जब वो पहुंचा तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट गई। अब यहाँ पर पहले और बाद वाली कंडीशन, चलिए इसको आगे भी पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कुल कितनी दूरी तय की? अब क्या होगा, जल्दबाजी में क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से आप पढ़ेंगे 7 मिनट पहले, यहाँ पर आप पढ़ेंगे 5 मिनट पहले। दोनों कंडीशन पहले वाली हैं, यानी कि 7 में से 5 मिनट घटा देंगे और आपका आएगा 2 मिनट, और यहीं पर आपका हो जाएगा प्रश्न गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको डी बराबर निकालना है। चलिए हम थोड़ा सा इसको लिख भी देते हैं। डी बराबर दूरी बराबर निकालना है। दूरी बराबर होता है, पहली स्पीड कितना है? 5, दूसरी स्पीड कितना है? 6, दूसरी स्पीड यहाँ पर 6 है। नीचे कितना है? चालों का अंतर, चाल का अंतर कितना होगा? 6 में से 5 घटाएंगे 1 रहेगा। यहाँ पर अब हमें समय अंतराल लिखना है। जल्दबाजी में आप क्या करेंगे? जल्दबाजी में आप करेंगे, यहाँ पर आप पहले देखेंगे, यहाँ पर भी आप पहले देखेंगे, यानी बिफोर बिफोर दोनों में है। ये 7 है, ये 5 है। बिफोर में आपको समझाया गया है कि बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो 7 में से आप 5 घटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने समय अंतराल 2 मिनट लिखा, वैसे ही आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि प्रश्न आपने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है। अब इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। मान लेते हैं ये हम लोग एक बनाते हैं, समय ग्राफ बनाते हैं। ये उसकी गाड़ी, मान लेते हैं गाड़ी के आने का समय कितना है? 10 बजे। मान लेते हैं 10 बजे गाड़ी के आने का समय है। अब जब वो स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी आने का समय, यानी रोज गाड़ी 10 बजे छूटती है, ये हमने माना है अपने मन से। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि 7 मिनट पहले गाड़ी छूट चुकी है। ठीक है, तो यानी कि वो कब पहुंचा था? वो पहुंचा था भैया 10:07 पे पहुंचा था स्टेशन। 10 बजे गाड़ी छूटने का समय है। ठीक है, और जब वो पहुंचा यानी 10:07 पहुंचा तो उसे पता चला कि गाड़ी तो कितना छूट चुकी है? 7 मिनट पहले छूट चुकी है, यानी कि 7 मिनट या पहले, यानी कि 10 बजे ही गाड़ी हमारी छूट चुकी है। ये हमारे कहने का मतलब है। तो पहली कंडीशन में वो 10:07 पर पहुंच रहा है। अब अगली कंडीशन में आते हैं। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो गाड़ी के आगमन समय कितना है? 10 बजे है। 10 बजे से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो
5 मिनट पहले का मतलब 9:55 पर ही स्टेशन पहुंच जाता है। ठीक है, ये समझने वाली यहाँ पर बात है। तो पहली कंडीशन में 10:07 पे पहुंच रहा था, दूसरी कंडीशन में 9:55 पे पहुंच रहा था। यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतर कितना है? समय का अंतर है 12 मिनट। तो हमारा जो टाइम डिफरेंस होगा, समय अंतराल होगा, वो 12 मिनट का होगा। हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 मिनट रहेगा। इसे घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। 12 पंचे 60 होगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के आपका 6 किलोमीटर आंसर रहेगा। 6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जल्दबाजी में प्रश्न को गलत नहीं करना है, थोड़ा सा सोच समझ के भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला हमारा जो यहाँ पर जो प्रश्न है, ये इस टाइप के यानी टाइम डिफरेंस वाले टाइप के जितने भी सारे आपके क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे खतरनाक टाइप के क्वेश्चन ये आपका आखिरी प्रश्न है। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और ये समय अंतराल का सबसे खतरनाक प्रश्न है, जिसको करने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। ठीक है, कुछ दूरी तय की है यानी कि हमें दूरी भी नहीं पता है, उसकी चाल भी नहीं पता है, और समय कितना लग रहा है ये भी हमें नहीं पता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की गति से चले, यानी कि अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक यानी बढ़ा ले, तो वह दूरी तय करता है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। यदि वो 3 किलोमीटर की स्पीड अपना बढ़ाता है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। ये हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहली कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को कम करता है, यानी कि अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है, तो वह उसी दूरी को 40 मिनट अधिक समय में पूरा करता है। तो अगर स्पीड कम करता है तो उसे समय कितना लगता है? 40 मिनट ज़्यादा लगता है। तो वह दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग स्पीड को क्या मान लें? एक्स मान लेते हैं। डिस्टेंस को यानी कि दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस को हम लोग डी ही मान लेते हैं। ठीक है, और टाइम को हम लोग क्या माने? टाइम को टी मान लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको 2 प्रश्न बनाना पड़ेगा, 2 सवाल बनाना पड़ेगा। 2 सवाल में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला सवाल रहेगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आखिरी की चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हमें फार्मूला क्या लगाना है? डी बराबर जो हमारा फार्मूला पता है वही हमें लगाना है। अब पहली कंडीशन में ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से को समझना है कि हम एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। तो कुछ दूरी हमने माना डी किलोमीटर की दूरी तय करता है, और कितनी स्पीड से चल तय करता है? एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो तय करता है। उसे कितना समय लगता है? उसे टी समय लगता है। दूसरी कंडीशन में वो क्या करेगा? यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलता है, यानी उसने स्पीड पहली कंडीशन में देखिए डी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, नीचे चालों का अंतर, ये हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई समय अंतराल, ये फार्मूला लगा रहे हैं जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी है? एक्स है। दूसरी कंडीशन में 3 किलोमीटर प्रति घंटे उसने स्पीड बढ़ा ली, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3 किलोमीटर। अब चालों का अंतर कितना है? पहली कंडीशन में स्पीड एक्स, दूसरी कंडीशन में स्पीड एक्स प्लस 3, तो डिफरेंस कितना हैगा? 3 का ही रहेगा। साफ साफ है कि 3 किलोमीटर उसने स्पीड बढ़ाई है, यानी डिफरेंस चालों का अंतर कितना है? 3 किलोमीटर है। अब यहाँ पर निकालना है समय अंतराल यानी टाइम डिफरेंस। तो करता है, अब यहाँ पर पढ़िए, तो उसे 40 मिनट कम लगता है। 40 मिनट कम लग रहा है। पहली कंडीशन में क्या था कि वो x किलोमीटर की स्पीड से जाता था, डी दूरी तय करता था, उसे टी समय लगता था। लेकिन अब वो x प्लस 3 की स्पीड से जा रहा है, डी दूरी तय कर रहा है, तो उसे 40 मिनट कम लग रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें समय का अंतर कितना होगा? 40 मिनट ही रहेगा, और 40 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पहली कंडीशन में वो अपने सही समय पर पहुंच रहा है, और दूसरी कंडीशन में जब उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा हो जाती है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये वाला फार्मूला बना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भूल जाइए
और अब आपको दूसरी वाली कंडीशन लेके चलना है। दूसरी वाली कंडीशन यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन में हम लोग क्या मान के चलेंगे, पहले वो सही समय पर चलता था और अपने सही समय पर पहुंचता था, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, d दूरी तय करता था, तो t समय पर पहुंचता था। लेकिन अब यदि वो क्या करे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से चले, यानी पहले वो x किलोमीटर की चलता था स्पीड से, अब 2 किलोमीटर कम कर देगा तो x माइनस 2 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या रखते हैं, चालों का अंतर। चालों का अंतर कितना रहेगा, 2 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि यही चालों का अंतर है, ठीक है। समय अंतराल कितना होगा, पहले वो सही समय पर पहुंचता था, लेकिन अब 2 किलोमीटर की स्पीड कम करने से 40 मिनट अधिक उसके समय लगता है, तो समय अंतराल कितना होगा, 40 मिनट रहेगा। इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 का भाग करना पड़ेगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। पहली कंडीशन से सही समय और पहली कंडीशन को लेकर आप पहला समीकरण बनाएंगे, दूसरी कंडीशन में सही समय और दूसरी कंडीशन लेकर आप दूसरा समीकरण बनाएंगे। अब इन दोनों समीकरण में देखिए, डी यानी दूरी बराबर है, यानी एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो चलिए आरएचएस को हम लोग बराबर कर देते हैं, सॉरी, इसको आगे बढ़ते हैं। x मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा है x प्लस 3, छोटा छोटा लिखते हैं जिससे यहाँ पर आ जाए, डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 60 है, इक्वल x मल्टीप्लाई x माइनस 2, यहाँ नीचे 2 है, तो यहाँ पर 40 और डिवाइड कितना है 60, तो ये तो भैया कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, जो बचा है उसका गुणा कर दीजिए, 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस की हो जाएगा 6, यहाँ 3 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और माइनस की हो जाएगा 6, x इधर आएगा तो बचेगा x और 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12। तो x हमने क्या माना था, x हमने स्पीड माना था, यानी x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल निकल आएगी। लेकिन चाल हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो क्या करिए, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में x का मान आप रख देंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 लेकर ही चलते हैं, यानी पहले समीकरण में ही मान रख देते हैं। तो d बराबर हमें पहले समीकरण में मान रखना है, x का मान कितना है 12 है, तो d बराबर 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर x प्लस 3 है तो 12 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नीचे कितना है, नीचे आपका 3 दिया ही गया है, मल्टीप्लाई कितना है 40 और बटे ये आपका 60 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 15 आपका चौके 60 हो जाएगा, और 4 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 10 बार कटेगा, और ये 3 से ये आपका 4 बार कटेगा, तो बचा क्या आपका d बराबर आपका 40 बचा है, तो d बराबर यहाँ 4 बचा है, यहाँ 10 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 40 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 40 किलोमीटर। ये तीसरा वाला जो चौथा वाला विकल्प है ये आपका सही रहेगा, तीसरा नहीं बल्कि चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। तो ये हमारे जो टाइम डिफरेंस का जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन थे उसमें सबसे खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो चाल, समय और दूरी, इसमें टाइम डिफरेंस के हमारे जितने भी सारे प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। टाइम डिफरेंस के इससे ज़्यादा प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में नहीं आएंगे, आप इसी वीडियो को देख लीजिएगा, आप सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको रेशो मेथड से आप सॉल्व करिएगा। तो चाल, समय और दूरी इस चैप्टर में हमारे अभी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।